नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वन क्लिक फैक्ट। आज हम बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती क्या है और फिर रिपोर्ट की डिटेल में चलते हैं कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कितने परसेंटेज है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सबसे ज़्यादा है और व्हाट आर द पॉसिबल फैक्टर्स एंड रीजंस फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब पहले हम समझते हैं कि कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होता है कि एक दूसरे के संपर्क में आके जो डिसीज होते हैं उनको कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं, जो इन्फेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19 है, वो कम्युनिकेबल डिसीज है। जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, वायरल फीवर हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, तो ये सब कम्युनिकेबल डिसीज हो गए। अब समझते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो है जो हमें पता नहीं चलता कि वो इंडिविजुअल को हुआ क्यों है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है या फिर उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो ट्रांसमिटेड हुआ है वन इंडिविजुअल टू अनदर। ये हमें पता नहीं चलता, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मीन्स विच अकर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। अब आइए रिपोर्ट देखते हैं। अब ये जो रिपोर्ट बनाई है TARI ने, थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2021 में इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है। इनका जो सैंपल स्पेस था वो था 2,33,672 लोगों का। ये सैंपल स्पेस 21 डिफरेंट स्टेट्स से कलेक्ट किया गया था और जहां पर ये डेटा को कलेक्ट करके इन्होंने बताया है कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट है। चलिए रिपोर्ट को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में जो 2/3 जनरेशन है लोग हैं, 66% लोग हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से सफ़र हो रहे हैं। इनका एज ग्रुप है 26 से 59 ईयर्स। मोस्ट प्रोडक्टिव लाइफ एज ग्रुप, ये जो ग्रुप है वो हमारा अर्निंग एज ग्रुप है और 18 साल से 35 साल के बाद तो ये बहुत बढ़ रहे हैं। ये तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है वो। अब डिटेल में देखते हैं कि कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सबसे ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। दोस्तों यहाँ पे टॉप 3 नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की बात करें तो फर्स्ट हाइपरटेंशन, सेकंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और थर्ड है डायबिटीज। वर्किंग पॉपुलेशन में ये तीन जो डिसीज है सबसे ज़्यादा मिला है और अदर डिसीज भी देखी गई है लाइक रेस्पिरेटरी डिसीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हार्ट डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, किडनी डिसऑर्डर्स। और ये जो रिपोर्ट का स्टडी बताता है कि अगर थाउजेंड्स इंडियन की स्टडी करें तो 116% है वो ये जो टॉप 3 डिसीज से सफ़र हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा 1000 लोगों में से 3.6% लोगों में हाइपरटेंशन मिला है और 3.2% लोगों में डाइजेस्टिव डिसीज मिले हैं। अब सवाल ये है कि ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है इनका रिस्क प्रोफाइल किस में है और क्यों हो रही है। तो देखिए, रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो ये वर्किंग पॉपुलेशन में ज़्यादा हो रही है, यानी कि 26 से 59 के एज ग्रुप में देर आर हायर चांसेस टू फाइंडिंग दिस कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब यहाँ पर बताया गया है कि देर इज एवरी 2 out of 5 person हैव नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इन 70+ एज ग्रुप विच इज़ क्वाइट अंडरस्टेबल। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये क्यों हो रहा है। These are mostly connected with Indian environment और साथ ही साथ लाइफस्टाइल से भी जुड़ी हुई है। जो हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है इंडिया में, उससे भी ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है वो काफ़ी कनेक्टेड है। What are the reasons and most prevalent risk factor? Air population, low physical activities, imbalanced diet, stress, obesity, body mass index, tobacco, अल्कोहल कंजप्शन। तो इनकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ज़्यादा हो रही है हमारे देश में। अब स्टेट वाइज डाटा देखते हैं। ओडिशा ऐसा स्टेट है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। 1000 लोगों में से 272 लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है उड़ीसा में। और लोवेस्ट स्टेट की बात करें तो गुजरात में थाउजेंड्स लोगों में से 60 लोगों को यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। और सेम वे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल में भी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ज़्यादा पाए गए हैं। तो दोस्तों, एट हेल्दी, मेडिटेट एंड एक्सरसाइज डेली।
तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।